ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंश्योरेंस के वीडियो में देखेंगे इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भारत सरकार के द्वारा जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो इंश्योरेंस सेक्टर के LIC AAO के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ECGC के होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और हम लोगों ने जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट किया है, आज ये फंडामेंटल का जो सिलेबस है उसका ये लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम। और उसके बाद हम लोग कल रिवीजन MCQ देखेंगे, सारे टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एडवांस सेक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग के पास बचेगा करंट का सेक्शन। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसका MCQ मिलेगा, साथ में ही डेली करंट अफेयर, डेली स्टैटिक्स, डेली बैंकिंग, डेली इंश्योरेंस और डेली फाइनेंशियल क्यूज भी मिलेगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है बैंकिंग ब्लॉग 1 और ये डेली रात में 9 बजे होता है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नाम में बीमा लगा है तो यानी कि इंश्योरेंस का योजना है। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि PMJJY का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015, ठीक है, 2015। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू किया गया था। और ये जो पीरियड इसका होता है, जो साइकिल इसका होता है इंश्योरेंस का, वो जून से चलकर मई तक चलता है हर साल। यानी कि 1 जून से आप इसका बीमा योजना का लाभ अगर लेते हैं तो 1 जून से आपका साइकिल चलेगा मई तक, यानी कि 31 मई तक। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके। PMJJBY का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री जीवन जो बीमा योजना। और उसके बाद जो आपको लॉन्च किया गया है 9 मई 2015 को, ठीक है। और अगर साइकिल पूछता है तो 1 जून से लेके 31 मई का इसका साइकिल होता है हर साल। अब ये क्या ऑफ़र करता है, तो ये जो बीमा योजना है ये ऑफ़र करता है रिन्यूअल 1 ईयर टर्म लाइफ कवर, ठीक है। 1 ईयर टर्म लाइफ कवर ये रिन्यूएबल, हर साल ये रिन्यू होता है, ये ऑफ़र करता है आपके लिए। और इसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज होता है वो 55 साल होता है। अगर आपका एज 55 साल से अधिक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी ख़त्म हो जाता है, यानी पॉलिसी इज टर्मिनेटेड। और इसका जो प्रीमियम है, इसका प्रीमियम पर एनम चलता है 330 रुपया, यानी 330 पर एनम, यानी कि आपका हर साल में 330 रुपया पे करना होगा प्रीमियम इसका। और मैक्सिमम डेथ बेनिफिट होता है, जो इसको सम अश्योर्ड भी बोलते हैं, वो 2 लाख होता है। अगर आपकी डेथ होती है तो इस केस में जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। और ये भी टैक्स बेनिफिट अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी टैक्स बेनिफिट 80C में इनकम टैक्स एक्ट में आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है और इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नाम में ही बीमा है तो बीमा से संबंधित है। तो इसका जो शॉर्ट टर्म होता है PMSBY, बहुत बार क्वेश्चन आता है PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। और ये लॉन्च हुआ है 9 मई, ठीक है, 9 मई 2015 को, ठीक है। ये ऑफ़र करता है क्या, ए रिन्यूअल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको हर साल जो रिन्यू होने वाला एक एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर है। और इसको कौन ले सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जिसका एज 18 से 70 के बीच है वो इस योजना को लेने के लिए सक्षम है।
क्लियर है। और इसका जो प्रीमियम रेट होता है वो 12 रुपया पर एनम। कितना सस्ता आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है एक तरह से, ये 12 रुपया हर साल आपको लगना है, ठीक है। और कौन व्यक्ति इसको ले सकता है? जिसका एज 18 से लेके 70 ईयर के बीच है। और एक्सीडेंटल कवर योजना, टोटल पेमेंट डिसेबिलिटी 2 लाख, यानी कि अगर बाय द वे आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए। अगर उस एक्सीडेंट में अगर आप डिसेबिलिटी होते हैं, यानी आपका एक पैर अपंग हो जाता है या पूरा तरह से अपंग हो जाते हैं तो 1 लाख, और आंशिक अपंग होते हैं तो उसमें आपको कुछ शायद 50 लाख रुपया है, 50,000 रुपया। तो एक्सीडेंटल डेथ कवर में कितना आपका है? 2 लाख, या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में आपका 2 लाख, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में आपका 1 लाख रुपया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो शॉर्ट टर्म होता है PMVVY, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री VVY क्या है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 4 मई 2017 को। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसको? जो भी एल्डरी पर्सन है जिसका एज 60 साल या उससे अधिक है, उसको प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी होता है उसको बुढ़ापे में इसको मदद किया जाता है, ठीक है। कौन सा योजना में? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। ये प्रोवाइड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है एक श्योर रिटर्न ऑफ 8% पर एनम। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। याद रखिएगा, रेट कितना है इसका? 8% पर एनम। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। द मिनिमम परचेज प्राइस कितना है? आप कितना कम से कम कितना खरीद सकते हैं? तो 1.5 लाख रुपया, और मैक्सिमम 15 लाख पर सीनियर सिटीजन। मिनिमम 1.5 लाख और मैक्सिमम 15 लाख। और मिनिमम जो पेंशन आपको कितना मिलेगा? 1,000 पर मंथ है, और मैक्सिमम पेंशन है वो 10,000 पर मंथ है। यानी कि इस प्लान में आप मिनिमम 1.5 लाख रुपया से भी आपको 1,000 पर मंथ का पेंशन मिल सकता है, और मैक्सिमम 15 लाख अगर आप लगाते हैं तो आपको 10,000 पर मंथ का पेंशन मिल सकता है सीनियर सिटीजन को। अब सरेंडर वैल्यू क्या होता है? तो सरेंडर वैल्यू होता है 98% ऑफ परचेज प्राइस। जो भी आप परचेज प्राइस लगाए हैं उसका 98% आपको मिल जाएगा अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, अगर क्रिटिकल इलनेस होता है उस केस में भी। और इसमें आपको सबसे बेनिफिट क्या होता है? लोन फैसिलिटी। आपका जब पैसा लगा हुआ है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में, उस पैसा के बदले आपको लोन फैसिलिटी मिलेगा। और ये आपका जब 3 साल इस प्लान में गुजर जाएगा तो 3 साल के बाद आप लोन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यानी कि आप इस अपने पैसे पे ही, जो जमा पैसा है उस पे खुद लोन ले सकते हैं। और मैक्सिमम जो लोन वैल्यू है आपका, जितना परचेज प्राइस है उसका 75% आप लोन ले सकते हैं। ये जो स्कीम है वो एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2020 फ्रॉम 3 मई 2018। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY भी बोलते हैं, ये लाया गया है कब? 14 जनवरी को 2016 में। विथ अ व्यू टू प्रोवाइड अ कम्प्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस में बताया हम कि कम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है? सब तरह से जो भी इंश्योरेंस आपको चारों तरफ से जो मदद करता है, सुरक्षा देता है, उसको कम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, कम्प्रहेंसिव कवर अगेंस्ट नन प्रिंटेबल नेचुरल रिस्क, यानी आप जिसका अज्यूम नहीं कर सकते, कभी भी नेचुरल रिस्क आ सकता है, उससे बचाव के लिए एट एन अफोर्डेबल रेट, यानी बहुत कम दामों में। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसके लिए है? ये फार्मर्स के लिए। द स्कीम इज कंपलसरी। द स्कीम इज कंपलसरी। ये जो स्कीम है कंपलसरी है किसके लिए? फॉर लोनी फार्मर। अगर कोई फार्मर लोन लेते हैं, एंड वॉलंटरी फॉर नॉन लोन फार्मर फॉर नोटिफाई क्रॉप इन नोटिफाइड एरिया।
ठीक है। ये मैंडेटरी है उनके लिए, जो लोनी फार्मर है उनको तो लेना ही पड़ेगा, और नॉन लोनी फार्मर के केस में उनको नोटिफाई एरिया के लिए, क्रॉप जो नोटिफाई एरिया का है उसके लिए तो नॉन लोनी फार्मर में भी चलेगा। द स्कीम ऑपरेट्स बेस्ड ऑन एरिया अप्रोच। जो स्कीम है इसका जो ऑपरेट्स है कौन बेस पे होता है, एरिया अप्रोच के बेस पे होता है। यानी कि आपको डिफाइन करना होता है हर एरिया को कि इस एरिया में क्या रिस्क है। जिस तरह से आपको एरी साइंस में जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनको तो यही काम होता है कि वो रिस्क कवर करते हैं, रिस्क का एनालाइजिंग करते हैं कि कितना रिस्क कहाँ है। तो वो ये भी काम करते हैं कि किस एरिया में जो भी रिस्क का कैपेसिटी, मान लेते हैं कि आप वर्षा वाले क्षेत्र में आप कवर लीजिएगा तो वहाँ तो बाढ़ आने का संभावना है, और किसी जगह पानी नहीं है तो वहाँ सुखाड़ से हानि पहुँचेगा फसल को। तो वो लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं, इसी को कहते हैं एरिया अप्रोच। डिफाइन एरिया फॉर ईच, ठीक है, नोटिफाइड क्रॉप फॉर बायोस्फीयर क्लाइमेटी, हर क्लाइमेट के हिसाब से। इसका जो प्रीमियम रेट है खरीफ के लिए, ठीक है, इसका जो प्रीमियम रेट है खरीफ क्रॉप के लिए 2% ऑफ सम एंड सोल, और रबी के लिए 1.5% ऑफ सम एंड सोल। फॉर कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% ऑफ सम एंड सोल। जो भी सम एंड सोल होगा 2% होगा, किसके, खरीफ के लिए, रबी के लिए 1.5%, और जो भी कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उसके लिए 5% होगा, किसका, सम एंड सोल का। क्लियर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत चर्चा में था और आप लोग को इसको अच्छे से देखना है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। पहले तो इसका जो शॉर्ट टर्म होता है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या करता है, तो ये हेल्थ कवरेज देता है कितने का, 5 लाख पर फैमिली। एक फैमिली में जितने भी 5 मेंबर हैं तो उनको 5 लाख पर फैमिली कवरेज देता है, ठीक है, पर ईयर ऑफ सेकेंड एंड टर्टरी हॉस्पिटलाइजेशन। एक साल में आपको 5 लाख पर फैमिली के हिसाब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बेनिफिट मिलता है कि आप अगर 5 लाख तक का आपको कोई बीमारी है तो आपका हॉस्पिटल का सारा खर्च इस योजना के तहत उठाया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसमें जो स्टेट और राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, तो 60-40 है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि 60% सेंटर का पैसा लगेगा और 40% राज्य का पैसा लगेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख का क्लेम ले रहे हैं तो 60,000 क्लेम सेंटर उठाएगा और 40,000 क्लेम आपका राज्य सरकार उठाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। और इसमें 2 चीज़ और आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिमालयन स्टेट जहाँ का रेशियो 90-30, यानी कि 90% किसका है, सेंट्रल का, और 10% है राज्य का, ठीक है। और यूनिटी टेरिटरी में 100% हो जाएगा सेंट्रल का, ठीक है। क्लियर है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, 5 लाख पर फैमिली हर साल के लिए, कैशलेस प्रोवाइड, पेपरलेस प्रोवाइड कराया जाएगा बेनिफिशरी को पॉइंट ऑफ सर्विस। यानी कि हॉस्पिटल में गए, आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों से आप हेल्थ केयर लेते हैं योजना, उनको कैशलेस मिलता है, उसी तरह इस योजना में भी आपको कैशलेस सेवा प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल इसके अंतर्गत भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए, जो 5 लाख पर फैमिली के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। एक तरह से ये इंश्योरेंस ही है कि आपको कैशलेस प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 60-40 का रहता है राज्य और केंद्र और राज्य का, और हिमालयन स्टेट जो 3 है, और इस नॉर्थ ईस्टर्न में 90 और 10 हो जाएगा। 90% है जो आपका सेंटर और 10% हो जो स्टेट है। यूनियन टेरिटरी जो भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 100% केंद्र सरकार का होगा। और अगर यही है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना वाज लॉन्च 2015 फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए लाया गया था अटल पेंशन योजना 2015 में।
और जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आएंगे, जो मेड्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, इस तरह के जो लोग हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग कह सकते हैं। इट इज़ रिप्लेसमेंट टू प्रीवियस गवर्नमेंट स्वावलंबन योजना। पहले जो स्वावलंबन योजना था उसी का ये रिप्लेसमेंट है अटल पेंशन योजना। यह स्कीम है जो हर साल रिन्यू होता है जून में, यानी साइकिल जो इसका चलेगा वो 1 जून से लेके जून से मई इसका साइकिल है, और ये चलेगा, रिन्यू होगा 1 जून को हर साल रिन्यू होगा। 2015 में आया था अटल पेंशन योजना फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, और ये स्वावलंबन योजना का रिप्लेसमेंट योजना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या मिलता है। जो पेंशन है, गारंटी पेंशन है, 1000 से 5000 के बीच आपको पेंशन मिलेगा ही। एज लिमिट है ज्वाइन करने का 18 से 40 साल, यानी 18 से और 40 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना में भागीदारी ले सकता है। मिनिमम पीरियड है कंट्रीब्यूशन का 20 साल से ज़्यादा आपको ये सर्विस नहीं मिलेगा, यानी योजना 20 साल में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। एट द एज ऑफ 60 ऑटोमेटिक पेंशन आपको आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 60 साल के एज में आपको ऑटोमेटिक पेंशन आना शुरू हो जाएगा। और गवर्नमेंट एक का जो कंट्रीब्यूशन है, को कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन 1000 पर एनम या उससे कम फॉर ऑल सब्सक्राइबर हु हैड द ज्वाइन बिटवीन द 2015 एंड दिसंबर 2015 फॉर 5 ईयर। जो जून 2015 और दिसंबर 2015 में जो इसके सब्सक्राइबर हैं, जो ये प्लान लिए हैं 5 ईयर के पीरियड के लिए, ठीक है, तो उनको सरकार 1000 पर एनम से 50% टोटल कंट्रीब्यूशन का बढ़ा के देगी। ठीक है, ये अमाउंट कलेक्टेड अंडर द APY आर मैनेज बाय पेंशन फंड अपॉइंट बाय द PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें मुख्य बात यही है कि इसका जो पेंशन है 10,000 से 5,000, एज इसका 18 से 40, 20 ईयर में सर्विस है इसका, 20 ईयर बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 60 साल होते ही आपको पेंशन आना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो को कंट्रीब्यूशन 50% है इसमें 1000 पर एनम पे, या उससे कम भी होगा फिर भी, लेकिन जो भी ऑल सब्सक्राइबर हैं जो ज्वाइन किए हैं जून 15 से दिसंबर 15, 5 साल के पीरियड के लिए, 19-20 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, उनको सरकार 50% को कंट्रीब्यूशन करेगा इस पे, और ये PFRDA इसको मैनेज करता है। अगला यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुआ था 2014 में। किस चीज़ के लिए? इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरी इंडिविजुअल। भारत के प्रत्येक नागरिक का अकाउंट हो, यही इसका मोटो था, और ये इंश्योर करता था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एवरी इंडिविजुअल। इसका पहला तो इम्पोर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कैन बी ओपन ए जीरो बैलेंस अकाउंट। फेमस क्यों हुआ था? क्योंकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट पे खुलता था और किसी भी बैंक के ब्रांच पे या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आउटलेट पे खुल सकता था। इसका मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट था 1 लाख रुपया। ठीक है, और इसमें जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर था फॉर रुपे कार्ड होल्डर, उसको 2 लाख रुपया था। याद रखिएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर रुपे कार्ड होल्डर का 2 लाख रुपया है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपया है। और ये पेंशन हु हैव देयर अकाउंट ड्यूरिंग द इतना से इतना के बीच में, यानी 15, 18, 14 से लेके 31/1/2015 के बीच में जिनका अकाउंट है उसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ गया होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन था उसका मेन मुद्दा, और PMJDY जीरो बैलेंस अकाउंट पे खुलता है, किसी भी बैंक के ब्रांच में खुल सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट अकाउंट जो इसमें अमाउंट होगा वो 1 लाख होगा। एक्सीडेंटल 2 लाख रुपए कार्ड होल्डर्स के लिए। लाइफ इंश्योरेंस 30,000, और एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी 5,000 का है इसमें, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में यही था। कल हम लोग कुछ MCQ डील करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस सेक्शन में चले जाएंगे। चैनल पे बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।